हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 20 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोकोमो मॉडल। आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि ये कोकोमो मॉडल है क्या, व्हाट कोकोमो मॉडल इज एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कोकोमो मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम किस पर्पस में कोकोमो मॉडल को यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस मॉडल के बारे में। कोकोमो मॉडल में जो कोकोमो एक टर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसको यूज करके हम क्या एस्टिमेट करने वाले हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लग सकता है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम जिस मॉडल को यूज करते हैं उसमें से एक मॉडल का नाम है कोकोमो मॉडल। ओके, सो कोकोमो मॉडल is an algorithmic model that is used to estimate its a model that is used to estimate effort, time, and cost. Okay, so in simple way, we can say that Kokomo model is a algorithmic model that is mainly used to estimate the cost of a software development process. Okay, here it is used to estimate the cost of a software product or software project. So this model was proposed by Barry Boehm in 1981. इस मॉडल को प्रपोज किया था बेरी बोहेम ने 1981 में। ओके, सो आई होप इतना तो सबको समझ आ गया हो कि इस मॉडल का काम क्या है। इस मॉडल का काम है कॉस्ट एस्टिमेशन करना, एफोर्ट एस्टिमेशन करना, एज वेल एज ड्यूरेशन एस्टिमेशन करना। ओके, बट ये एस्टिमेशन तो हम पहले से पढ़ने वाले बाकी कुछ मॉडल्स में भी करते आ रहे हैं। तो बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में ये जो मॉडल है ये डिफरेंट कैसे है? और ये जो कोकोमो मॉडल है ये एक स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से कंसीडर किया जाता है, जिसको बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं। बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं क्या करने के लिए? कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। So, why this model is more popular and why this model is more appropriate as compared to other models that are used for estimation of cost? Okay, तो ये जो मॉडल है जो कि बेरी बोहेम के द्वारा प्रपोज किया गया है, बाकी जितने भी मॉडल्स अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बाकी मॉडल्स में अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो ज्यादातर कॉस्ट एस्टिमेशन किसको बेस करके होता है? लाइन ऑफ कोड को लेके होता है। तो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, सपोज हमें क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर्स करने हैं, तो वहां पे जो लाइंस होंगे वैसे ही अगर हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने का कोड लिखना है, तो दोनों का कोड अगर हम कंपेयर करें तो किसका कोड आसान होगा? सम ऑफ टू नंबर्स, राइट? पर सम ऑफ टू नंबर्स में जितने भी लाइन ऑफ कोड होंगे, सपोज एग्जैक्टली उतने ही लाइन ऑफ कोड प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट करने में भी है। तो बाकी जितने भी मॉडल्स हैं वहां पे वो हर एक लाइन ऑफ कोड को इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा जो कुछ लाइंस होते हैं जिसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू नॉर्मल लाइंस, उसका वैल्यू वहां पे कम हो जाता है, जिसके द्वारा हम वहां पे एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन या फिर एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं कर पाते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो मॉडल प्रपोज किया बेरी बोहेम ने, यहाँ पे उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। अगर हम इजी लेवल वाला कोई लाइन ऑफ कोड को लेके कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। एवरेज लेवल मतलब मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोई लाइन ऑफ कोड है, उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अगर हम हाई कॉम्प्लेक्स लेवल कोई कोड है उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ओके, तो जिसके द्वारा ये क्या होता है कि लाइन ऑफ कोड जो हमारा है जिसको लेके हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को चेक करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। किस मॉडल में? कोकोमो मॉडल में, जो कि बेरी बोहेम के द्वारा प्रपोज किया गया है, जो कि बाकी कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिस मॉडल में हम लाइन ऑफ कोड के कॉम्प्लेक्सिटी को बेस करके अलग अलग तरीके से कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये हमें एक बेनिफिट या फिर ये एक एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है कोकोमो
मॉडल एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स। उसके साथ यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन के डिफरेंट टाइप्स, प्रोजेक्ट जो लाइन ऑफ कोड होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स को लेके अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करने के साथ साथ अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम एक रॉफ एस्टिमेशन करना चाहते हैं, मतलब कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, हमें वहाँ पे ओनली रॉफ एस्टिमेशन चाहिए, पूरा डिटेलिंग एस्टिमेशन वहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम चाहते हैं कि और थोड़ा डिटेलिंग में हम क्या करें, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करें ताकि और थोड़ा अप्रोप्रिएट और थोड़ा एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हो, तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं पूरा डिटेलिंग में हर एक जो टोटल हमारा प्रोसेस है उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, हर एक मॉड्यूल्स को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करें, और फिर हर एक फेजेस का एस्टिमेशन अलग अलग से करें, फिर उनको हम मर्ज कर दें और टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन कैलकुलेट करें। मतलब डिटेलिंग में अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक तरह का कोकोमो मॉडल है, वो है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। मतलब यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि दिस इज ए होल पैकेज। ओके, ये जो मॉडल है ये एक होल पैकेज है जिसको यूज करके हम जिस भी कॉम्प्लेक्स लेवल का लाइन ऑफ कोड वाला प्रोजेक्ट हो, ओके, अगर रॉफ एस्टिमेशन से लेके डिटेलिंग एस्टिमेशन तक जिस भी तरह का कॉस्ट एस्टिमेशन हम करना चाहते हैं, एक्यूरेटली उस तरह के एस्टिमेशन हम कर सकते हैं इस मॉडल के मदद से। तो ये मॉडल इसीलिए एक स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से कंसीडर किया जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज के द्वारा। ओके, सो this model is estimated based on the size of the project। ये भी बाकी मॉडल की तरह प्रोजेक्ट के साइज को लेके एस्टिमेट करता है, और यहाँ पे साइज हम एस्टिमेट करते हैं के एलओसी में। के एलओसी मीन्स ऑलरेडी हम जानते हैं, एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कोड। के अगर हम यूज करते हैं मीन्स थाउजेंड, थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के एलओसी यूनिट को यूज करते हैं। ओके, then by using the line of code, it applies this line of code value in some mathematical or statistical formula, okay, to generate the estimation। सो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप मीन्स मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स को लेके, मतलब मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला को लेके ये क्या करता है, कॉस्ट एस्टिमेशन करता है, टाइम एस्टिमेशन करता है, एफोर्ट एस्टिमेशन करता है। ओके, सो दिस मॉडल, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोला है, दिस मॉडल एज्यूम्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ईच विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज को देख के अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह से कॉस्ट, टाइम एंड एफोर्ट एस्टिमेशन करने का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कोकोमो मॉडल। सो क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि ऑलरेडी मैं शॉर्टली बता चुका था। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन कोकोमो मॉडल। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट। तो क्या लिखा है देख लेते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट। द स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट विथ ए स्मॉल टीम एंड फेमिलियर एनवायरनमेंट। ओके, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो पहले से कई बार हो चुका हो, सिमिलर टाइप ऑफ कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे बहुत ही कम टीम मेंबर्स चाहिए उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे सिंपल प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए, तो इसको एस्टिमेट करने के लिए अलग फॉर्मूला है। ओके, सो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल अगर हम लें ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, जैसे कि पेरोल सिस्टम, आजकल देखेंगे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल सिस्टम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। देन सिंपल बिजनेस सिस्टम, कोई एक सिंपल बिजनेस कोई शुरू करना चाहता है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर उसको बनाना है। या फिर सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो उनके लिए अगर उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। सो दीज आर द कॉमन सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल एवरीवेयर। सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर हैं, जो पहले से बनाए जा चुके हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर्स को
हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट और ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर। तो इसको बनाने के लिए कॉस्ट हमें एस्टिमेट जो करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन हमारा कम होगा, क्योंकि इसके लिए जो लाइंस हैं, कोड के लाइंस हैं, वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं हमें। So that's why this is belongs to organic project. Okay. Then next type of project हम आते हैं semi detached project. Semi detached project means यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट होता है मतलब ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में इस तरह के प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जो हैं वो उसके कंपैरिजन में, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। ओके। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, अगर हमें एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, या फिर एक न्यू डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स लेवल का इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट इसमें ज़्यादा टीम मेंबर्स चाहिए, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन चाहिए। ओके। दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन एज सेमी डिटेच्ड प्रोजेक्ट। ओके। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज एम्बेडेड प्रोजेक्ट। एम्बेडेड प्रोजेक्ट मीन्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रियल टाइम सिस्टम के लिए हम डेवलप करते हो, है कि नहीं, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हार्डवेयर के साथ अटैच्ड हो। ओके। मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं एटीएम हो गया, या फिर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो कि रियल टाइम सिस्टम में काम करने लायक हो, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रांगली कपल्ड हो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर स्ट्रक्चर के साथ, है कि नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को हम बोलते हैं एम्बेडेड प्रोजेक्ट। Okay, so these are the three different categories of project that we can be categorized as per the complexity level of a project that we are going to, for which we are going to estimate the cost. Okay, so अभी तक तो हमें ये क्लियर हो गया कि कोकोमो मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एल्गोरिथमिक मॉडल है, जिसको यूज करके हम एफर्ट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बेरी बोहेम इन 1981। इस मॉडल में हम जो एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट, वो लाइन ऑफ कोड को लेके एस्टिमेट करते हैं, और लाइन ऑफ कोड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं के एल ओ सी। के एल ओ सी मीन्स थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। और उसके साथ हम कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज करते हैं, मीन्स कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस यूज करते हैं, क्या करने के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। तो कोकोमो मॉडल में हमें एक एडवांटेज ये मिला है कि जो लाइन ऑफ कोड होते हैं, सब में लाइन ऑफ कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इक्वल नहीं होता। तो उसके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को देख के हम टोटल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट जो कि सबसे सिंपल लेवल का प्रोजेक्ट होता है। देन उसके बाद सेमी डिटेच्ड प्रोजेक्ट जो कि उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का होता है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल का होता है। देन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का जो प्रोजेक्ट होता है उसको बोलते हैं एम्बेडेड प्रोजेक्ट। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके। देन अभी हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोकोमो मॉडल। ओके। मतलब ये तो हमने देख लिया कि तीन अलग अलग कैटेगरी के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या तो सिंपल वाला, या तो इंटरमीडिएट वाला, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, या तो कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स वाला। ओके। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट लेवल। अगर मैं बोलूं कि चाहे वो कॉम्प्लेक्स वाला प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट हो, मुझे उसका रॉफ एस्टिमेशन करना है। ज्यादा डिटेलिंग में मुझे उसका कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं करना है, मुझे उसका एस्टिमेशन रफली करना है। ओके। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बेसिक कोकोमो मॉडल। ओके। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। Effort and times are estimated using equation based on the project type and size. किस टाइप का प्रोजेक्ट है, डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट हमने देखा, और किस साइज का प्रोजेक्ट है, मतलब लाइन ऑफ कोड, उसको बेस करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफर्ट एंड टाइम एस्टिमेट करेंगे, और जिसको बेस करके हम कॉस्ट भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दिस मॉडल, दिस बेसिक कोकोमो मॉडल इज सुइटेबल फॉर क्विक एंड रॉफ एस्टिमेट। मतलब अगर हमें एक प्रोजेक्ट का रॉफ एस्टिमेशन करके देना है किसी को, तो उसके लिए दिस बेसिक कोकोमो मॉडल इज बेस्ट। ओके। तो फॉर्मूला क्या है, एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम, मतलब एफर्ट एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट करेंगे, तो उसी से ही यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन भी हो जाएगा। ओके। सो एफर्ट एस्टिमेशन करने का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू के एल ओ सी ऑफ बी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। एंड डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है,
C into E का power D. C and D are constant and E is the effort that we have estimated by using this formula. Okay, तो यहाँ पे हमें A, B, C, D ये जो कांस्टेंट है ये ऑलरेडी डिफाइंड है इस मॉडल में, जो कि डबल के फॉर्म में अभी मैं दिखा दूंगा, उसको यूज हम करने वाले हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। ओके, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उस टाइप के प्रोजेक्ट के हिसाब से ए बी सी डी का वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। और के एल ओ सी वो हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने लाइंस ऑफ कोड हैं, और उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल के हिसाब से हम प्रोजेक्ट का टाइप चूज करेंगे और प्रोजेक्ट का टाइप चूज करके एबीसीडी का वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टेबल है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि प्रोजेक्ट हमारे कितने टाइप्स के हैं, तीन, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड, एम्बेडेड। यहाँ पे एबीसीडी चार कांस्टेंट है, देख सकते हो। फॉर्मूला में हमें चाहिए एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए दो कांस्टेंट ए बी एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन करने के लिए दो कांस्टेंट सी डी। तो एफर्ट के लिए जो ए बी यूज करेंगे, अगर वो सिंपल वाला प्रोजेक्ट है देन उसके लिए ए और बी का वैल्यू, सी और डी का वैल्यू ये है। अगर थोड़ा कम्प्लेक्स वाला है तो उसके लिए ये, और कंप्लीटली कम्प्लेक्स वाला प्रोजेक्ट अगर है तो उसके लिए एबीसीडी का ये वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। कहाँ पे, इस फॉर्मूला में। क्या कैलकुलेट करने के लिए, एफर्ट एंड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए, जिसके द्वारा उसके बेसिस में हम फिर कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोकोमो मॉडल है, अगर हमें रफ एस्टिमेशन करना है कोई भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो सिंपल प्रोजेक्ट हो, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए हम बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज करेंगे। और बेसिक कोकोमो मॉडल में एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम मीन्स एफर्ट एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जिस टाइप का वो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए एबीसीडी का वैल्यू भी हमें ये याद रखना पड़ेगा, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज करके। तो द नेक्स्ट लेवल ऑफ कोकोमो मॉडल इज इंटरमीडिएट मॉडल। इंटरमीडिएट मॉडल मतलब जो बेसिक कोकोमो मॉडल था वो जो एफर्ट एस्टिमेशन करता था या फिर ड्यूरेशन एस्टिमेशन करता था, वो ओनली लाइंस ऑफ कोड को लेके एस्टिमेट करता था और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को लेके करता था। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि और थोड़ा डिटेलिंग में एस्टिमेशन हो ताकि और थोड़ा एक्यूरेट एस्टिमेशन वैल्यू हमें मिले, तो वो हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। सो द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या करता है कि जब हम देखते हैं कि बेसिक कोकोमो मॉडल में हम सिर्फ लाइन ऑफ कोड को लेके और कुछ कांस्टेंट वैल्यू को लेके एस्टिमेट करते हैं, तो वहां पे एक्यूरेट एस्टिमेशन हमें नहीं मिलता, एक रफ एस्टिमेशन मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्यूरेट एस्टिमेशन हमें थोड़ा मिले, तो वो हम इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में करते हैं बाय यूजिंग ए सेट ऑफ 15 कॉस्ट ड्राइवर्स which are based on various attributes of software engineering. तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हम क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन मीन्स एफर्ट एस्टिमेशन, ड्यूरेशन एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये और थोड़ा डिटेलिंग में हम करते हैं बाय डिपेंडिंग ओपन द सेट ऑफ 15 कॉस्ट ड्राइवर। 15 फैक्टर्स को लेके हम इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन और ज्यादा एक्यूरेटली करते हैं, किसमें, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में। तो क्या है वो 15 कॉस्ट ड्राइवर्स? कॉस्ट ड्राइवर्स मीन्स द फैक्टर्स दैट कैन चेंज द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, कॉस्ट ड्राइवर किसको बोलेंगे, ऐसे फैक्टर जिनके द्वारा हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन में इफेक्ट पड़ सकता है उनको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो ऐसे 50 सेट ऑफ 15 कॉस्ट ड्राइवर्स आर इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल टू मेक द कॉस्ट एस्टिमेशन मोर एक्यूरेट। ओके, तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के अंडर आते हैं वो कॉस्ट ड्राइवर, जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में आते हैं रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स में आते हैं कुछ फैक्टर्स या फिर कॉस्ट ड्राइवर्स। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स आते हैं, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स आते हैं। So these are the 15 cost drivers based upon which we can most accurately or more accurately estimate the cost of a software project. Okay, तो जो भी ये 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कितने एट्रीब्यूट्स में डिवाइडेड हैं, चार।
ओके, प्रॉपर्टीज वाइज वो अपने अपने कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट रिलेटेड कोई कॉस्ट ड्राइवर्स हैं तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में आएंगे। हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स या फिर कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड कोई कॉस्ट ड्राइवर्स हैं तो वो कंप्यूटर एट्रीब्यूट या फिर हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स में आएंगे। तो उसका भी एक टेबल यहाँ पे देख सकते हो, उसका भी एक टेबल गिवन है। जब हम इसका फॉर्मूला भी पुट करेंगे, यहाँ पे भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते वक्त ये वैल्यूज हमारे काम आने वाले हैं। ओके, इन वैल्यूज को हमें वहां पे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा या फिर टेबल को खुद के पास रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, so these are some values which are given, okay, for the 15 cost drivers which belongs to how many attributes? 4 attributes. सो ये है फॉर्मूला। सो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हम क्या करते हैं? एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं। उसके बाद वही अगेन फॉर्मूला जो हमने बेसिक कोकोमो मॉडल में देखा था उसको यूज करके हम ड्यूरेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। देन एफर्ट एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट होने के बाद वहां से हम इजीली कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला में डिफरेंट अगर हम देखें किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसको बेस करके तो एआई और बीआई हम लेंगे। ऑलरेडी उसका टेबल हम यहाँ पे देख चुके थे। ओके, यहाँ से हम ए आई बी आई जो भी लेंगे प्रोजेक्ट के टाइप को लेके, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो है ई ए एफ। ई ए एफ मीन्स एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर। ओके, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेबल फैक्टर भी बोलते थे, सी ए एफ, राइट। सो एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उस फॉर्मूला में जैसे हम बेसिक कोकोमो मॉडल का जो फॉर्मूला था एफर्ट एस्टिमेशन का उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें और भी ज्यादा एक्यूरेटली एस्टिमेशन मिलने वाला है हमारे प्रोजेक्ट का। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, ताकि हमें और ज्यादा डीपली इसका नॉलेज मिले, इसका आइडिया मिले। अभी बस हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज करते हैं तो वो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन देता है। ओके, बट अगर हम और थोड़ा डिटेलिंग में उसका एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल हम यूज करते हैं, जिसमें हम 15 फैक्टर्स, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स को बेस करके हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं ताकि हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो उसके लिए जो एफर्ट एस्टिमेशन का फॉर्मूला है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में, वही सेम है जो कि बेसिक कोकोमो मॉडल में था, बट उसके साथ एक्स्ट्रा हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? ई ए एफ, एफर्ट एडजस्टेबल फैक्टर, और जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो एस्टिमेशन है वो और भी ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस ई ए एफ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट लेवल ऑफ कोकोमो मॉडल इज डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। अगर हमें पूरा डिटेलिंग में हर एक पार्ट का एस्टिमेशन एक्यूरेटली करना है और डीपली अगर हमें एस्टिमेशन करना है देन वी विल गो टू डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। सो डिटेल्ड कोकोमो मॉडल divides a software project into smaller pieces or modules and estimate the effort needed for each part based on the size and complexity। डिटेल्ड कोकोमो मॉडल में हम क्या करते हैं, टोटल जो प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में पहले डिवाइड कर देते हैं, और उस मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए कितना एफर्ट चाहिए, कितना ड्यूरेशन चाहिए, उसके साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी को बेस करके उनको अलग अलग एस्टिमेट करते हैं। देन इट विल एड अप दिस एफर्ट टू गेट ए टोटल। देन उसके बाद हम उसको ऐड कर देते हैं और उसका टोटल एस्टिमेशन कितना होना चाहिए वो हम डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग मॉड्यूल्स में हमने टोटल प्रोजेक्ट के वर्क को डिवाइड किया, हर एक मॉड्यूल जो है उसमें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस को अगेन हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हर एक फेज वाइज हम क्या करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं। सो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं पूरा डिटेलिंग में इंडिविजुअली वन बाय वन हर एक टोटल प्रोजेक्ट में जितने मॉड्यूल्स हैं सारे मॉड्यूल्स के हर एक प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फिर फेज वाइज हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ताकि एस्टिमेशन हमारा एक्यूरेट हो,
एस्टिमेशन हमारा प्रॉपर हो और हम जिस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसका एक्यूरेट एस्टिमेशन हमें मिल सके, अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्ड कोकोमो मॉडल को फॉलो करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कोकोमो मॉडल क्या है, किन्होंने प्रपोज किया था कोकोमो मॉडल को, क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोकोमो मॉडल क्या है। अगर हमें अप्रोक्सीमेट मतलब ऊपर ऊपर से ही एस्टिमेशन करना है तो बेसिक कोकोमो मॉडल, थोड़ा 15 कॉस्ट फैक्टर्स को 15 कॉस्ट ड्राइवर को लेके अगर हमें एस्टिमेशन करना है इंटरमीडिएट मॉडल, अगर हमें फेज बाय फेज पूरा डिवाइड करके डिटेलिंग में हमें एस्टिमेशन करना है तो डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। हर एक मॉडल में हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का साइज कितना है, उसको बेस करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल ऑफ कोकोमो मॉडल में हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, एफोर्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, ड्यूरेशन एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो इसके वजह से जबकि ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को भी चेक करता है और कितने डिटेलिंग में हमें कॉस्ट एस्टिमेशन करना है उसके लिए भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। दिस इज व्हाई और दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एफर्ट एंड टाइम फॉर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो कोकोमो मॉडल के बारे में डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस कोकोमो मॉडल को यूज करके बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स। सो थैंक यू एवरीवन।